नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया पर। स्पेशली आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पर, और आई एम श्योर उनमें से आप भी इंस्टाग्राम पे भी होंगे, फेसबुक पर भी होंगे, बहुत सारे लोग ट्विटर पर भी हैं, जो आजकल एक्स जिसको हम बोलते हैं, यूट्यूब तो आप जानते ही हैं, सब बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी थे, लाइक चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, वो तो अब बैन हो चुके हैं इंडिया में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ये जो शॉर्ट्स और रील्स का जो ट्रेंड इतना चला हुआ है आजकल, आपने देखा होगा हर कोई, बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े तक, हर कोई चाहता है कि कोई रील बनाए, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ कंटेंट तैयार करें, कोई फ़नी वीडियो रील बनाए ताकि वो वायरल हो जाए और लोग उनको देखें, आपको देखें। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं कि इस सब के पीछे जो है, क्यों इतने लोग मतलब हाथ धोकर रील्स और इनके पीछे पड़ गए हैं, कि आप जानते हैं इसका कारण? इसका कारण है मोनेटाइजेशन। जब से ये मोनेटाइज़ हुआ है, मतलब आपका जो कंटेंट है उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी हैं फेसबुक, यूट्यूब और इन्होंने दूसरे जो हैं प्लेटफॉर्म्स लाइक एक्स, कि इतने अगर आपके व्यूज़ हो जाते हैं, इतने अगर आपके वॉच आवर्स हो जाते हैं, तो आपका जो चैनल है मोनेटाइज़ हो जाएगा। मोनेटाइज़ मतलब आप उससे पैसा कमाने लगेंगे। तो इनकी मोनेटाइजेशन करने की कंडीशंस बहुत टफ है, मतलब ऐसा नहीं कि आसान है। यदि आप चाहते हैं कि फेसबुक पर आप पैसा कमाना शुरू कर दें, तो आपके कम से कम 10 मिलियन व्यूज़ और इतने मिनिमम फॉलोवर्स होने चाहिए। उसके बाद क्या है, चैनल आपको इन्वाइट भेजता है कि हाँ अब आप जो है फेसबुक पे पैसे कमा सकते हैं, आपका चैनल जो है मोनेटाइज़ हो गया है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले जो है 90% लोग जो हैं वो सिर्फ इसी उसमें लगे रहते हैं। उनका जो एक ही स्ट्रगल रहता है कि उनका चैनल जो है मोनेटाइज़ हो जाए, कैसे भी करके चैनल उनका मोनेटाइज़ होना चाहिए। वो अपने इतने बुरे तरीके से इसमें फंस चुके हैं कि ना तो चैनल मोनेटाइज़ होता है, और मोनेटाइज़ करवाने के लिए उनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। आप देखते ही होंगे तरह तरह के कुछ वीडियोस, मतलब नेगेटिविटी इतनी फैल गई है, लोगों को लगता है कि चलो कुछ नेगेटिव कंटेंट बना लें हम, शायद उससे हमें व्यूज़ मिलें, उससे वॉच आवर्स मिलें और हमारा चैनल जो है मोनेटाइज़ हो जाए। इसके अलावा जो और कुछ नहीं, नेगेटिव कंटेंट के अलावा कुछ लोग जो हैं गालियाँ, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके चाहते हैं कि उनका चैनल जो है मोनेटाइज़ हो जाए, उनके व्यूज़ बढ़ें, और कुछ तो वल्गैरिटी तक भी आ जाते हैं लोग अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए। तो तरह तरह के लोग हैं, मतलब हर कोई चाहता है कि उसका चैनल मोनेटाइज़ हो जाए और उसको क्या है, पैसे बनाना शुरू कर दें। लेकिन उसके बाद आपको बता दूँ मैं, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हर कोई क्या है, वीडियो डाले और पैसा कमाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी पैसा कमाना है, और ये आपके ज़रिए ही पैसा कमाते हैं। आपके जो वीडियोज़ हैं उन पर जो एड्स आती हैं, उसका रेवेन्यू वो शेयर करते हैं आपसे, कुछ परसेंटेज उसका। लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने कंडीशंस इतनी डिफ़िकल्ट बना रखी हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो मतलब आदमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि फेसबुक पर यदि आपका सपोज़ ऐसा नहीं कि आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सकता, मान लीजिए हो गया, उसके बाद क्या है, कितना कमाएंगे आप? मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल फ़नी वीडियोस जो हैं वो अगर आप डालते हैं, उस पे फेसबुक पे 10 मिलियन व्यूज़ अगर हो जाते हैं, तब जाकर आपके 30 से 40 जो हैं डॉलर्स यूएसडी बनते हैं। तो सोचिए 10 मिलियन व्यूज़ के बाद 30 से 40 यूएसडी आप बना पाएंगे, वो भी अगर आपका वीडियो चल जाए तो। इसके अलावा यूट्यूब पर भी यही हिसाब है। आपके शॉर्ट्स जो हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स अगर आप बनाते हैं, अच्छा चल जाता है, 10 मिलियन व्यूज़ उसके हो जाते हैं, तो लगभग आपके $100 जो है वो बन जाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आपने देखा होगा कितने वीडियोज़ जो हैं उनके व्यूज़ जो है 1 मिलियन तक जाते हैं, और कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पैसा कमाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है आपको जो है चैनल मोनेटाइज़ करना है, और चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद दूसरा चैलेंज है कि आप कितना वहाँ पर कमाई कर रहे हैं। तो इसको आसान मत समझिए दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं दिन भर अपने रील्स और इनके चक्कर में रहते हैं। अच्छी बात है, आप इसको एज ए शौक, एज ए हॉबी आप करिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ रील्स बना के ही पैसा कमा पाऊँगा, तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए पता नहीं कितने पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे, ये मैं नहीं बता सकता। बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे टोटली आपको जो नेगेटिव कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। नेगेटिव इन द सेंस, अगर आप देखते हैं कि कुछ एक्टिविस्ट बनकर बैठे हैं, वो दूसरे जातियों को गालियाँ दे रहे हैं, दूसरे अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनको गालियाँ दे रहे हैं, या किसी दूसरे धर्म को लेकर गालियाँ दे रहे हैं। ऐसा कंटेंट जो है आजकल बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम करने वाली जनता मिल गई है। सपोज़ नेगेटिव कंटेंट का फ़ायदा क्या है दोस्तों? एक तो उसको व्यूज़ डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके आपके बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी देखते हैं कि कंटेंट किस तरह का है। लोगों को लगता है ठीक है, मैंने गालियाँ दे दी, चलो मैंने मोदी को गालियाँ दे दी, उससे क्या होगा, जो मोदी के सपोर्टर्स हैं वो, उससे आपकी जो रीच है, उसकी एंगेजमेंट है, उस पर आपको कमेंट्स आएंगे, इंप्रेशंस आएंगे। तो यही एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब आपको थोड़े उसमें सेंट्स और डॉलर्स बन जाते हैं। तो नेगेटिव कंटेंट से लोगों को लगता है कि मैं मोदी को गाली दूंगा तो उसमें मोदी सपोर्टर्स जो हैं वो आपके वीडियोज़ को देखेंगे, आप उस पर कमेंट करेंगे, उस पर रीच बढ़ेगी, उस पर आपको इंप्रेशंस बढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो मोदी के अगेंस्ट लोग हैं वो भी देखेंगे और वो आपको वाह करेंगे, आपके लाइक्स करेंगे और आपको कमेंट करेंगे वो लोग भी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नेगेटिव कंटेंट डाल के, अब्यूसिव कंटेंट डाल के कुछ सेंट्स कमा लूँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर जो भी कंटेंट है उस पर आपको व्यूज़ भी हो जाए तो उस पर आपको वो पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजर्स जो हैं ऐसे कंटेंट को जो है वो प्रमोट नहीं करते। इस तरह का कंटेंट जो है उस पर आपकी एड्स भी नहीं आएंगी, तो सोचिए इस पर भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो सबसे बड़ी
चीज़ क्या करनी है दोस्तों, यदि आप वाकई में ही यूट्यूब, सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना चाहते हैं जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम से, तो आपका जो कंटेंट है वो डेफिनेटली अच्छा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कंटेंट होगा, आपके व्यूज़ उसमें कम भी होंगे, तब भी आप उसमें ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। यदि आपका मोटिव पैसा कमाना है तो मेरी बात ध्यान रखिए, आपका कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उस कंटेंट के जो व्यूअर्स हैं उसको एंगेज अगर होते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसकी आपकी रीच बढ़ती है, तो आपको जो है अच्छे उसमें पैसे बन सकते हैं। और कंटेंट भी यदि आप डालें कि जो ऐसा कंटेंट है जो सर्चेबल कंटेंट है, जो यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे हैं, या जो फेसबुक पे कंटेंट कुछ लोग सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, वो सर्च में यदि आपका कंटेंट आ जाता है तो बल्ले बल्ले उसमें आपको ज़्यादा जो है अर्निंग्स होती है, ज़्यादा उसमें पैसे आप कमाते हैं। तो जैसे आपने कोई वीडियो डाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो वो वीडियो जो है इसको दो एडवांटेज है। एक तो क्या है, उस पर आपको अर्निंग्स भी अच्छी होगी और वीडियो जो है आपका लॉन्ग टर्म में रहेगा। वो सपोज़ आप अच्छी एक इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डालते हैं और वो टॉपिक जो है यूट्यूब पे सर्च हो रहा है या फिर गूगल पे सर्च हो रहा है, फेसबुक पे सर्च हो रहा है, तो आपका वीडियो उसमें आएगा, सर्च में लोग देखेंगे, तो ये जो है आपका लंबे समय तक वो वीडियो आपको पैसा देगा। यदि आप चाहते हैं कि फ़नी वीडियोज़ 2-4 डाल दिए उसमें, ना तो आपकी बहुत ज़्यादा कमाई होगी और वो वीडियोज़ जो हैं आपके सिर्फ 1 दिन 2 दिन 4 दिन चलेंगे और आपकी कमाई क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और दूसरा एक चीज़ और आपको बताऊं मैं, यदि आपका कोई पर्टिकुलर वीडियो है, इंडिया में चल रहा है, मान लो उसके 1000 व्यूज़ इंडिया में होते हैं और वो आपको दे रहा है $1 USD, तो आप इस तरह के वीडियोस बनाइए जिनकी रीच जो है बाहर के देशों में भी रहे, लाइक US में, UK में और दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अगर आपके वीडियोस जो कोई लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं उसमें 1000 व्यूज़ पे आपको कम से कम 4 से 5 USD का रेवेन्यू मिल सकता है, और ये फैक्ट है। और वैसा ही है, अगर आप इंडियन कस्टमर्स के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं, वेल एंड गुड, वो भी आपको अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी रीच को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, US और यूरोपियन जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी कुछ वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पे आपकी अर्निंग्स जो है इंडियन व्यूअर्स के कंपैरिजन में 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि आप अर्निंग्स करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट किसके लिए आप बना रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और कौन से देशों में आपका जो है व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप कंटेंट बनाइए, तो आपकी अर्निंग्स अच्छी रहेगी, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स रहेंगी। सर्चेबल आपका कुछ कंटेंट है वो बहुत ज़रूरी है होना, अदरवाइज़ आप स्ट्रगल करते रहिए। 1 मिलियन व्यूज़ भी अगर हो जाते हैं कोई फ़नी वीडियो से, तो आप 4-5 सेंट्स लेके 4-5 USD लेकर संतुष्ट रहिए। आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे और उसमें क्या है, फिर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे सिर्फ इससे ही पैसा कमाना है, अब दिन रात इसमें लगे हैं, फिर भी आपकी कमाई नहीं हो रही है दोस्तों, तो एक बार सोचिए अपना डिसीजन कि आपको यही करना है या नहीं करना है। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि यदि ऐसा है, आपकी अर्निंग्स आप नहीं कर पा रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं आपको, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए। एक ही तरह के वीडियोस जो आप बना रहे हैं उसमें बहुत सारे व्यूज़ भी हो रहे हैं और उसमें आपको कुछ अर्निंग्स भी नहीं मिल रही हैं, तो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए। देखिए कि किस तरह के वीडियोस आप बनाकर उसमें अर्निंग्स कर सकते हैं। यदि आपका सिंपल एक ही मोटिव है कि सोशल मीडिया से पैसा कमाना है, तो आपको जो स्ट्रगल है ज़्यादा करना पड़ेगा। और लेकिन हाँ, स्ट्रगल ऐसा भी नहीं कि आप लगे रहो लेकिन रिज़ल्ट उसका ज़ीरो रहे, ऐसा स्ट्रगल भी नहीं करना है। सोच समझकर आपको स्ट्रगल करना है कि एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि किस तरह के वीडियोस जो हैं लोग लाइक करते हैं और किस तरह के वीडियोस जो हैं जो आपको पैसा बना सकते हैं, किस तरह के वीडियोस जो हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको एक अर्निंग्स जो है देते रहेंगे। चाहे आप रोज़ वीडियो बनाएं चाहे नहीं बनाएं, आप हो सकता है 4 दिन वीडियोस नहीं भी बना पाएँ, तो ऐसे वीडियोस बनाइए जो आपको रेगुलर जो है अर्निंग्स देते रहें। तो दोस्तों मेरी राय आपसे यही है कि आप यदि सोशल मीडिया से पैसा बनाना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। यदि आप एक सिंगल टारगेट लेके चल रहे हैं कि मुझे सोशल मीडिया पर पैसे बनाने हैं, किसी भी तरह के वीडियोस डालकर मैं पैसे बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा कंटेंट डालिए। सबसे बढ़िया चीज़ एक ध्यान में रखिए कि कंटेंट उसका कोई मुकाबला नहीं है, अच्छा कंटेंट। बाकी जो है फ़नी और इस तरह के कंटेंट, अब्यूसिव और ये सारे नेगेटिव कंटेंट जो है, आपको 1 दिन 2 दिन आपको कुछ पब्लिसिटी दे सकते हैं, पैसा नहीं देंगे और जेल भी आपको भेज सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप कंटेंट इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने डिप्रेशन में आ गए कि मैं कुछ भी करूं, किसी को भी गालियां दूं, तो आप जेल ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी जो है आप पैसा नहीं कमा सकते। तो कुछ सारी ये सारी बातें, इन पर ध्यान दीजिए आप। यदि वाकई में ही सोशल मीडिया पे कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, तो इसको सबसे पहले फुल टाइम एकदम मत बनाइए अपना जॉब। आप अपना जो है, अगर आप यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर साथ ही साथ अगर आप ये भी करना चाह रहे हैं, करिए, लेकिन फुल टाइम अभी नहीं, पहले अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब आपका चैनल जो है इस तरह इस लेवल पे आ गया है कि अब इसको आप आगे प्रमोट करके, इसको बढ़ा के इसमें से फुल टाइम रहकर अर्निंग्स कर सकते हैं, तभी इसमें कूदिए, अदरवाइज़ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करी हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, धन्यवाद।